तो ये सब जाने वाला है मेरे साथ इस राइड पे। भी हो रहे हैं रात के 2 बज रहे हैं और हमें निकलना है सुबह 8 साढ़े 8 बजे। शूज़ मैं अपने यही वाले लेके जा रहा हूँ। अभी फ़िलहाल बैग मैंने आगे रख लिया, बाद में इसको पीछे बांध दूँगा। 8:29 अभी यहाँ गुरुद्वारा मत्था टेकने। तो राइड हमारी स्टार्ट हो चुकी है। मेरी तो बस चाचा घर जाना है, दीपू को लेना है, फिर निकलते हैं आगे। बाय। कॉन्टिनेंटल 650 अपनी है। चले भाई। गुड। चलो 9:40 से हमारी गाड़ी स्टार्ट हुई है। पेट्रोल हो गया फुल, जो आया है हमारा 3.5 लीटर 317 रुपये का। अब आया गुरुद्वारा मजनू का टीला, मत्था टेक के निकलते हैं यहाँ से। मैं थोड़ा गलत रास्ते पे आ गया, जाना था वाटर रोड पे और आ गया यहाँ। घर से लेके अभी तक मैंने कर लिया है 38 किलोमीटर पूरे। अभी दीपू का वेट कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ रह गया। फिलहाल यहाँ से मुड़ना है हमें राइड को। चेयर तो पीछे बांधे ठीक रहेगा। तो यहाँ से रुद्रपुर रह गया 174 किलोमीटर। तो वादे होगा पता लग ही गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। टाइटल लिख के पता लग गया होगा आपको। पहुँचने वाले हैं गढ़ मुक्तेश्वर। तो ये गढ़ मुक्तेश्वर, तो ये रही गंगा जी मटमैली। दीपू की इच्छा है कि हाथ मुँह धो के चलते हैं। मैं कहा ठीक है भाई चलो। अब आ गया हूँ गढ़ गंगा। मैं यहाँ से इतनी बार गया हूँ, बहुत बार, पर कभी भी मैं गढ़ गंगा रुका नहीं, क्योंकि वहाँ से ऊपर चले जाते थे बस में बैठ के। तो आज रुकने का मौका मिला दीपू की वजह से। और यहाँ से निकलने की तैयारी है। आधा घंटा और रुक गए होंगे। हाँ 20-25 मिनट रुक गया। अब यहाँ से निकलते हैं और 1:13 हो चुके हैं। अब निकल पहचानने लग गया मैं यहाँ पे, हमें जल्दी से निकलना पड़ेगा। हाँ मजाक कर रहा है। चलो मिलते हैं आपको रोड पे। बस गजरवाला आ गया हम। यहाँ पे बीकानेर वाला, बर्गर किंग सब है। तो यहीं पे कहीं पे हम बैठ के खाएंगे। ये मैकडी में आया है। तो ये कुछ मैकडी है भाई यहाँ का। तो हमने मंगाया कॉम्बो, दीपू खा चुका है। 1 घंटा यहाँ पे हमारा लग चुका है। 1:30 बजे करीब आए थे, 2:34 हो रहे हैं और अब यहाँ से निकल रहे हैं गजरौला पे। और अब हम सोचा कहीं रोकेंगे नहीं, सीधा रुद्रपुर जाकर रुकेंगे। देखो कैसे कहाँ लगा दी है इन दोनों ने गाड़ी, या कैसे निकल पाएगी वो। 1 घंटा वहाँ पे रेस्ट करने के बाद अच्छा लग रहा है, बढ़िया। और ये मौज करता हुआ जा रहा, मज़े करता हुआ। खींचो खींचो खींचो। अंदर से खुशी थी मेरे को राइड की। कल से मैं सोया नहीं था, मतलब सुबह उठ गया था, सुबह 7 बजे उठता हूँ, 7 बजे उठ गया था। उसके बाद ऑफिस गया, ऑफिस से आया, फिर रात को 2-2:30 बज गए पैकिंग करते करते। 3 बजे जाके मैं सोया और सुबह 6 बजे जाके उठ भी गया मैं। उसके बाद सब चला ही जा रहे कंटिन्यू, कहीं सो के देखा भी नहीं, पावर नैप भी नहीं लिया कहीं पे। दिल्ली में हमने टंकी फुल करवाई थी। तो दीपू का भी आधा टैंक हुआ है और मेरी स्कूटी का भी आधा टैंक हुआ है। उसकी बाइक दे रही 20 की एवरेज और मेरी स्कूटी दे रही 50 की एवरेज। तेरे काड़िया दे ये क्या देखा भाई। नहीं ज़्यादा बस आतंक मचाता हुआ था पूरे रोड पे। जो पता लगता 4 बंदे को रोड पे चलती सब गाड़ी में, सबको लगता है कि हाँ भाई कोई बाइक निकल रही है वहाँ से। और अपनी चीज़ अपने हाथ से चलाने में, अपनी चीज़ को जैसे मर्जी चलाने में, मेंटेन रखने में, वो किसी और चीज़ में मज़ा नहीं है भाई। कुछ भी है, चाहे कोई लूना को ना हो, भाई वो लेके निकल जाओ। कोई ज़रूरत ही नहीं है कि भाई रेंट पे चीज़ें लेने की, किसी से मांगने की। जो है बेस्ट है, बढ़िया है, वो लेके निकल जाओ बस राइड पे। मेन है कि राइड का जुनून होना चाहिए आपके बीच में। ये जो सब है ना
ये मुरादाबाद है सारा, ये सारा। और हम मुरादाबाद बाईपास कर जाएंगे। ये सारा शहर है लेफ्ट और राइट में, और हम मुरादाबाद बाईपास कर जाएंगे यहाँ से। तो जी यहाँ पे मुरादाबाद ख़त्म होता है। अब तो चलते चलते पिछवाड़ा दर्द होने लग गया। राइड करनी चाहिए भाई, घूमना फिरना चाहिए। अभी नहीं घूमोगे फिरोगे तो कब घूमोगे फिरोगे? जब मौका मिले, जब टाइम मिले, जब ही निकल पड़ो। बस होना चाहिए, सारे पैसे उधार लेने पड़ जाए, उधार ले लो कोई बात नहीं, पर निकल जाओ घूमने के लिए। ये रामपुर, और हमें होना है यहाँ से लेफ्ट। ये रामपुर लिखा है, रामपुर बरेली, बरेली सीधा और रामपुर के लिए लेफ्ट। तो यहाँ से लेफ्ट होना है। तो दीपू ये रहा, चले भाई। राम राम, बढ़िया। ये यहाँ भी भगाता हुआ जा रहा था कैसे। बाईस की भारी बाइक है काफ़ी ना, रेट वाली, तो गड्ढे वड्ढे का उनको फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी छोटी सी निक्की सी स्कूटी है, प्यारी सी नौनी सी, इसको हर एक पत्थर का ही फर्क पड़ता है इसको, तो छोटे छोटे आगे मिलते हैं आपको। वैसे देखो कितना बढ़िया लगा ना। पेट्रोल मेरा एंड पे था, पेट्रोल डलवा रहा हूँ मैं, और ये भी डलवा रहा है 1-2 लीटर, मेरे ख्याल से 2 लीटर। तो अभी तक चल चुकी है गाड़ी 35-35। तो जब दिल्ली में थे तब थी 29-17 पे थी आई थिंक। बाकी दिल्ली से अभी तक के टैंक में इतनी चल चुकी है। तो ये जो पेट्रोल है ना, अभी भी इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल होगा। तो गुड परफॉर्मेंस, गुड। आई लव यू, आई लव यू। तो अभी हम भी पावर डलवा रहे हैं इनके कहने पे। ये देखो फुल करवा लेंगे टंकी पावर की। आगे पहाड़ों में चल दिया है। 399 का 4 लीटर के आसपास ही, 395। अभी दीपू की बाइक में कोई प्रॉब्लम आ रखी है, मतलब कि जो उसकी सुई है, मीटर सुई, जो मीटर की सुई है वो चल नहीं रही। तो दिखाने गया है, लेके भी आ गया रॉयल एनफील्ड के शोरूम में, और ये पड़ता है रामपुर में। होगी ठीक, होगी ठीक। फिर कह रहे गरारी डलेगी नहीं, और वो है नहीं, फिर और ना आप पे टाइम। मैंने कहा ओके भाई, जा रहे हैं। टाइम हो गया 4:27 और अब निकलने वाले हैं। काम जो करवाना था वो हुआ नहीं। द्वारा साहब कितना सही लग रहा है। और यहाँ पे देखो हरियाली कितनी है। इसके 4 जगह लोगो लगवाए हैं, एक यहाँ पे लेफ्ट राइट, ये बैक में, और यहाँ पे, और एक यहाँ पे। अब कोई कहीं से भी दिखेगा जरूर। तो सब्सक्राइब कर लेना भाई लोग, तो सब्सक्राइब करना भाई लोगों। तो चलते हैं, वाहिगुरु जी बेहतर सफर करेंगे। गुड मॉर्निंग। आज है डे 2 और हम निकल रहे हैं रुद्रपुर से नैनीताल की तरफ। तो बस प्लान में थोड़ा चेंज हुआ है। हम अब रीठा साहब जाएंगे, नैनीताल होके फिर रीठा साहब जाएंगे। पहले रेडी होगी थोड़ी सी ना, यहाँ पे लग गया कट एक हल्का सा। वो हुआ क्या, सुबह में नहा के निकला, नहा के नहीं फिर बाद में निकला। हाँ नहा के निकला, मान लो पैर गिरे थे मेरे, तो मैं जस्ट यहाँ गिरा, तो पूरी टहले यहाँ नीचे, यहाँ गिरा तो मेरा सर लगा यहाँ पे, इसके वजह इस पर जैसे लगा तो यहाँ पे कट लग गया। ये यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा शायद, हाँ अब दिखेगा, ये रहा। तो ये निकला यहाँ से, तो ना ब्लड निकलने लग गया। तो यहाँ पे तो थोड़ा थोड़ा ब्लड गिरा था। तो ठीक है भाई, ये होता रहता, चलता रहता, राइडिंग में होता रहता। वो घर में गिरा, बाहर नहीं गिरा भाई। ये देखो यहाँ पर दीदी ने पपीते भी उगा रखे हैं। लवी बाय, चलो ठीक है ना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सुबह सुबह का मौसम है, 6:30 निकल चुके हैं और भाई ठंड
ठंडा ठंडा लग रहा है। इधर रुद्रपुर में है तब इतना ठंडा लग रहा है, जब होंगे पहाड़ों पे नैनीताल तब क्या ही हाल होगा। कहाँ पे जाना है? बिठा लेता हूँ यार। कहाँ जाना है? आप कहाँ तक जाओगे? ये मोड़ तक ले जाओगे? हाँ हाँ बैठो, मोड़ तक बैठो। किलोमीटर है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, आप यहाँ पे मोड़ पे जहाँ पे आपको साधन मिल जाए अब वहाँ बैठ जाओ, वहाँ तक है ना। ये आपके साथ के हैं? हाँ जी। अच्छा वहाँ सड़क में खुली गए हैं, उनको खिलाने जाता हूँ। चलो बढ़िया अंकल, ठीक है, अच्छा काम कर रहे हो आप। यहाँ से हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है और ये हल्द्वानी रूट है, और रूट देखो कितना प्यारा भाई साहब, देखते लग रहा पता कि कुछ है बातचीत इस रूट में। रूट देखो कितना प्यारा है, ये चारों जंगल है दोनों तरफ। ए उस्ताद जी क्या हाल है? तो भाई मस्त है भाई साहब, क्या रूट है। ओ सुन, बड़े होना से बेटर है कि छोटे में डल गया, कि कुछ बड़ा हो तो भगवान ना करे, रब ना करे कि इतना कुछ हो साढ़े नाल, दोनों भरावां नाल ਆਪਾਂ सही सही यात्रा जाइए, सही सही वापस आइए। अकाल पुरख की मेहर बनी रहे कि ऐसा कुछ हो कि भाई कुछ ना हो, छोटे में डल गया, ठीक है बढ़िया। ये पूरा जंगल वाला एरिया है। राहुल भाई के दिन में आज लग गई थी चोट थोड़ा नहाते हुए, तो बस वही अब देख रहे हैं किट में से बैंडेड वगैरह लगा लें। दिखाना भाई कहाँ लगी है? यहाँ पे पूरा कट गया। मेहर करियो अकाल पुरख वाहिगुरू जी, साढ़े इधर ध्यान लग गया ते अपना मेहर भरे हाथ रखे, बस कोई दिक्कत ना हो। व्यू देखो कितना बढ़िया, पेड़ देखो सफेदे के लगे बड़े सीधे 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 खींच के। और भाई लोगों माउंटेन दिखना स्टार्ट हो गया, थोड़ी पहले से ही हो गई थी पीछे से ही, लेकिन वीडियो मैंने अब ओपन करी है। बस हल्द्वानी रह गया यहाँ से 8 किलोमीटर। अभी तो राइडिंग बहुत अच्छी चल रही है, सो फार सो गुड। ये रही हमारी स्कूटी। बताऊँ, अगर मैं बताऊँ परफॉर्मेंस, तो भाई परफॉर्मेंस अभी तक तो बहुत बढ़िया है, काफ़ी ऊपर तक आ चुका हूँ मैं। यहाँ से रह गया है नैनीताल 25 किलोमीटर और। बाकी रही सड़कों की बात, रोड तो भाई सड़क ख़राब है। अभी जितना भी आओ ना, कई जगह थोड़ा थोड़ा ठीक है, मोस्टली ख़राब ही ख़राब है सड़क। ये वादियाँ, ये नज़ारे सब एक्सपीरियंस करूँगा बड़े तरीके से आप लोग। और बाद में मैं इस आधे ग्लास उतार ही दिया क्योंकि बार बार चलाना पड़ता है, शूट करना पड़ता है, इसलिए। सब झरने सूख पड़े हैं, सूखे पड़े हैं। ये झरने हुआ करते थे, वाटरफॉल। देखो क्या खराब रोड है, इतना गंदा खराब रोड है, बिल्कुल भी राइड करने में मज़ा नहीं आ रहा 1% भी। इसके लिए गड्ढे गड्ढे हैं सही वाले, छोटा हो चाहे बड़ा, सब एक समान, उल्टा सीधा एक समान, सारी चीज़ें ना ठंडी। लुक एट द व्यू, क्या बढ़िया लग रहा है ना। हमारी राइड बहुत सही है और मस्त चल रही है भाई साहब, अच्छा लग रहा है अभी तक फ़िलहाल, ठीक है। और टाइम हो गया है 8:41। ऐसे रोड की बात करा था, थोड़ी तारीफ़ें कर दो, ख़राब हो जाते हैं रोड। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चलो 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 चलो, ये बात है ना। और नैनीताल यहाँ भी लिखा है, नैनीताल यहाँ भी लिखा है। अच्छा बाई रूसी बस काला डूंगी, अच्छा नैनीताल ये वाला है, 8 किलोमीटर ओरिजिनल। नैनीताल नैनीताल, ओहो खड्डा। जब भी भाई छुट्टी मिले 2-3 दिन की, आ जाओ पहाड़ों पे घूमने के लिए, तो इसने भी आने दिया है। थैंक यू मेरी वाइफ, थैंक यू।
तो भाई मैं अगर ज़्यादा सोच रहा हूँ मैं सीधी बीच वाली लाइन में चलाऊँ, ना उधर ना इधर। तो सामने से आपको धूप पड़ रही है ना, तब थोड़ी सड़क दिखती नहीं है। खच्चर अदरवाइज तो मस्त भाई। चलो जी, नेचर कॉल। और अब यहाँ से नैनीताल रह गया 5 किलोमीटर, बोर्ड पे लिखा हुआ था। तो जी लो, सरोवर नगरी नैनीताल में आपका स्वागत है। ये नैनीताल। कौन? ये और कौन? अच्छा अच्छा, हाँ वो मस्जिद कितनी बढ़िया, हाँ वो मस्जिद बना रखी है, ये मस्जिद। इतनी बढ़िया बना दी उन्होंने। अरे वो तो उनका विदेश से पैसा आता है यार। चलो जी, आजा। लो जी, आ गए हम गुरुद्वारा साहब। बाइक है वहाँ लगा दी पार्किंग में, दीपू की वहाँ खड़ी है हो रही। तो यह गुरुद्वारा साहब नैनीताल का। ये देखो पूरा ये नैनीताल, जो गुरुद्वारा मंदिर के सामने की मार्केट सारी, तो पूरा गुरुद्वारा साहब, ये रहा मंदिर, वहाँ साथ में है। और ये मार्केट यहाँ से जाने के अंदर खरीदारी के लिए। सारा मंदिर परिसर है, मेन जो मंदिर है ये वाला है, ये बाद में बना था। तो भाई ये मंदिर का इतिहास है। अब यहाँ और ये गुरुद्वारा साहब है। जय माता दी। खीर का प्रसाद, थैंक यू भैया। चलो जी, सोने सोने दर्शन हो गए हैं और अब चलते हैं आगे को, यानी कि और भी चीज़ देखने को। दीपू भाई लगना चश्मे लेने आया। कितने का? 150। दिल्ली तो 80-90 का मिलता है। क्या भाई, वही वाला 150 है। दिल्ली से बाहर आए हैं, कुछ तो कमाई करा देंगे। सही है। हेलो। कौन सा है आपका? हाँ जी, कौन सा वाला? ऐश व्लॉग। बाय। किस नाम से? ऐश व्लॉग 01। हाँ जी, ऐश व्लॉग 01। ऐश ब्लॉग 01। AISH में करके गए यहाँ का। बस वही वाला रेट था हमारा। 10 साल चला, ये भी 10 साल चलेगा। 10 साल चलेगा रेट। दिखाओ तो सही, हटाओ तो सही थोड़ा सा। ये देखो रेट बढ़ा दिया गया, 420 और 320। पहले यही था 160 में। रोड खराब हो गया और ये महंगा हो गया। चक्कर है पूरा चक्कर। आधे चक्कर में तो यहीं तक। अबे अंदर का सवारी जल्दी। आधे से भी आधा है, आधे से भी 1/4 है। 1/4 उसका रेट क्या है? लिखे है सर। कहाँ है 1/4? रेट ही तो लिखे है सब। पूरा और आधा है ना, आधे से कम है क्या? हाँ, 2 पार्ट है इसके, तली तल में। चलो करो, आओ जल्दी करो। अरे हाँ, लड्डू भैया ने पहना दिया हमें। ये जो शरारत करते हैं ना, भैया ने उन्हीं को पहना है। बैठा ले भैया। वो इंग्लिश वाला गाना भी तो गा दो एक। I must wish you don't like me this। क्या बढ़िया भी आ रहा है ना भैया। भैया एकदम स्मार्ट है। भैया आपको ले लिया मैंने व्लॉग में, आप मशहूर हो जाओगे। चला सकते हैं क्या ये? नहीं चला पाएंगे। नहीं, फोटो के लिए मेरे को तो पता नहीं चला पाएंगे। चला लेना भैया को, यहाँ शिफ्ट कर दे, पैसे भी कम हो जाएंगे उसमें। इधर मुंह होगा ना जब बोट का, तब ये सही आ रहा है। यहाँ हाँ। ये मेरा सेकंड टाइम है। फर्स्ट टाइम कुलिंदर के साथ किया था, सेकंड टाइम इसके साथ कर रहा हूँ। ये पीने वाला पानी है। ये देखो
गवर्नमेंट का पानी आता है यहाँ से, दिख रहा है ये जगह, अब दिखेगी। ये देखो ये रहा, पहले नेचर हुआ करता था यहाँ के लोगों ने पी के ख़त्म कर दिया, तो गवर्नमेंट ने पानी देना शुरू कर दिया सप्लाई का। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा मोहन कुमार है। मोहन कुमार ही लगता था। ये जैसे होते हैं ना गांव के नाम लिखते हैं ना, यही है नाम है। पार्किंग में लगती हुई। भैया भैया इधर, अरे हाथ तो मिलाओ यार, हाथ में। ओके चलो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं कल। अच्छा देखो निषेध है भाई, कोई मत कर देना। ये देखो यहाँ पे सारे आज वो रामलीला का आयोजन होने वाला है ना, सारे बने पड़े हैं। चलो जी, गुरुद्वारे आ गए हम, अपने यहाँ से सामान लेते हैं और फिर निकलते हैं रीटा साहब के लिए। जा रहे हैं नैनीताल से रीटा साहब, टाइम हो चुका है 12:05। ये देखो गाइस क्या व्यू है यहाँ से लेक का, और जो शेडो पड़ रही है ना पहाड़ की, कितनी बढ़िया लग रही है इस पे। तो हम आ चुके हैं ऊपर और हमें थोड़े रास्ते पे, यहाँ से जाएंगे हम सीधा बस अड्डे से फिर कैंची धाम वाला रास्ता शायद हमारा रीटा साहब का। बहुत मेहनत करते हैं यार ये लोग, बढ़िया सब चंगा चंगा लग रहा है। ओह वाह, ये देखो पेट्रोल भरवा रहे सारे, और ये व्यू है यहाँ का। ये लेके उस साइड से इस साइड वाला है, दूसरी साइड वाला। तो बस हम आगे नीचे अब चलते हैं आगे की तरफ। लुक एट द व्यू गाइस, यहाँ से देखो कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। अभी आए हैं यहाँ पे पहाड़ों वाली छल्ली खाने। तो जो रूट है ना वो है नैनीताल से होते हुए भवाली के लिए, तो भवाली के लिए रूट निकला, भवाली 10 किलोमीटर है, फिर यहाँ से कैंची धाम से फिर रीटा साहब। आई थिंक ये रूट होने वाला हमारा। तो जो पड़ेगा हमें 141 किलोमीटर के आसपास है। बाकी रोड की बात की जाए तो हल्द्वानी वाले रोड से ज़्यादा ही अच्छा है। वही है ना, ज़्यादा चलता है कैंची धाम की वजह से। हाँ, कैंची धाम की वजह से। हमें वैसे भवानी में, तो बस यहाँ से कैंची धाम के लिए। और रास्ते की बात करें तो भाई रास्ता जैसे मैंने बताया हल्द्वानी से ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे पेट्रोल डलवाने के लिए रुके हुए हैं और यहाँ भी भीड़ ही है, कहीं कोई जगह नहीं है। ये सब के सब नीम करोली बाबा के लिए जाने के लिए है। और कितना ही रश हो रहा है, कितनी भीड़ हो रही है। रंगला वाली का चोला है, रंगला का चोला है, रंगला। सो फार सो गुड, सही परफॉर्मेंस है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एक जगह रुका हूँ और अभी जाम से बस बाहर ही निकले हैं। वैसे जो लोग नैनीताल जा रहे हैं ना, यहाँ से जो लोग नैनीताल जा रहे हैं नैनीताल की तरफ, उनके लिए भी जाम कम से कम 3-4 किलोमीटर का, जो वहाँ से आ रहे हैं उनके लिए भी 3 से 4 किलोमीटर तक का जाम है। और बाद में मैं रुका हूँ दीपू का वेट करने के लिए, आ गया। तो भाई दीपू पेट्रोल डलवा रहा है, उसको भी डलवाने दो, मैंने तो डलवा लिया। और अब यहाँ से रह गया 4.5 घंटे का रास्ता और 2 बज चुके हैं। अब देखते हैं हम कितनी देर में पहुँचते हैं गुरुद्वारा साहब। अब हम डल गए सही रूट पे। ये रूट जाता है लोहा घाट, और लोहा घाट था पीछे लिखा था 125 किलोमीटर, उतना ही है जितना यहाँ से रीटा साहब है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम सही रूट पे डल चुके हैं, बस अब यही रूट फॉलो करके जाना है। अब बस पेट्रोल ख़त्म ना हो, बाकी तो संभाल ही लेंगे। ये देखो कितना सही लग रहा है यहाँ से आता हुआ। और ये देखो, और ये कुछ पुल है ऐसा, तो बढ़िया लग रहा है ना। यार इतना बढ़िया रूट है ना, और सारा जंगल के बीच में फॉरेस्ट है भाई, पूरा का पूरा जंगल, और इतना बढ़िया रूट है। और ये सड़क इतनी बढ़िया है भाई साहब, सही में। इधर बहुत ही कम लोग आते हैं, एक बार बना के छोड़ दी तो भाई पता नहीं कब बनेगी दोबारा, तो बहुत ही कम लोग आते हैं, इसलिए सही है। अदरवाइज़ कभी
नैनीताल वाला हाल हो जाता है, हल्द्वानी से नैनीताल वाला। मैं ग्लव्स पहन के नहीं चलाऊँगा, देखो ग्लव्स पहनने से क्या हो रहा है, ये लाल हो रहा है सारा, दिक्कत हो रही है इस वाले में ना, राइट हैंड वाले पे। तो ग्लव्स उतार के चलाता हूँ मैं। यहाँ से देखो गाइस पूरी घाटी दिख रही है, कितनी बढ़िया लग रही है, और ये फूल भी कितना बढ़िया लग रहे हैं। अच्छा तो वो कर जा रहा है। आगे खराब रोड, ऐसी रोडों की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ तो कहाँ स्कूटी खड़ी करी है इसने। नीचे उतर गई गाड़ी पूरी। समझदार बंदा है, एक ही हॉर्न में इसने साइड दे दी, वरना बहुत ढीठ होते हैं, हॉर्न जितना मर्जी मारते हो साइड नहीं देते। अभी मैं रीठा साहब वाले रूट पे हूँ, अभी बहुत दूर है अभी भी, और अभी बज चुके हैं शाम के कितने 4:53, 5 बजने वाले हैं। तो यहाँ से निकलने वाला हूँ, बहुत ठंड लग रही है, तो अंदर जैकेट पहनते हैं फटाफट और निकलते हैं, क्योंकि लेट हो जाऊँगा, अंधेरा हो जाएगा। चलो निकलते हैं। ये रास्ते पे हूँ मैं, पता नहीं कौन सा धारचूला वाला रास्ता है, देवी दुरा वाला, उस पर हूँ मैं। देखो जो ये दिख रहा है ना, ये सब बना हुआ है यहाँ पे, रीठा साहब का चंपावत, लोहा घाट और पिथौरागढ़, ये सारे हैं। और ये गेट है बड़ा वाला, ये मशहूर है, फेमस है, तो यहीं से मुड़ना है रीठा साहब के लिए। तो अभी ये सारा रास्ता रीठा साहब रोड है। ये रोड जो है, ये जो है, ये रीठा साहब रोड है। तो बस यहाँ से आके यहाँ से नीचे हो, और टाइम हो गया है भाई, अभी भी रीठा साहब रहता है यहाँ से, उसमें लिखा, बोर्ड में लिखा 38 किलोमीटर, और टाइम हो गया 7:06। तो ठीक है, पहुँच जाएंगे आराम से। चलो मिलते हैं आपको बाद में। ये देखो यहाँ पे है लिखा हुआ, दिखेगा नहीं वैसे तो, लेकिन ये है गेट, ये रीठा साहब रोड है, ये वाला, ये चला जाता है लोहा घाट को, चंपावत के सबको, और ये रीठा साहब रोड है। चलो चलते हैं आप। टाइम हो रहा है रात के 8:50 और मैं पहुंच चुका हूँ रीठा साहब। वो देखो वो लिखा रीठा साहब दोबारा, ये रास्ता है रीठा साहब का, जो बिल्कुल डाउन जाके है। भाई साहब हालत बुरी हो गई है। और मीटर दिखाऊँ तो 34-22, हमें कितने किलोमीटर चाहिए पता नहीं मुझे तो। चलो अब चलते हैं और जाकर सिर्फ सोएंगे भाई, अगर लंगर हुआ तो ठीक है, अदरवाइज तो सोएंगे भाई, ठंड लग रही है और नींद आ रही है, थक चुका हूँ बहुत ही ज़्यादा वाला। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। तो गेट खुलवाया है, 1 मिनट पहले पहुँचा मुझसे ही, बस पहुँच गए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं रात को व्लॉग नहीं बना पाया, रात को हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। लेट क्या, पहुँच तो 9:30 बजे गए थे, लेकिन दिक्कत क्या थी कि बहुत ज़्यादा थक गए थे। मैं भी थक गया था, तो वो दीपू भी थक गया था। मैं अलग रूट से आया था, वो अलग रूट से आया था, लेकिन जो मेरा रूट था वो ठीक रूट था। जो रीठा साहब का रूट था वो बिल्कुल ठीक था, मेरा वाला रूट। उसमें इतनी ज़्यादा सड़क भी ख़राब नहीं थी और इतने ज़्यादा गड्ढे भी नहीं थे, और वहाँ पे बस आवड़ भी थी, गांव वगैरह भी थे, और लोग आते जाते गाड़ियाँ मिल रही थी।
और जिस रूट से वो आया था वो बिल्कुल जंगल के बीच में से आया था और वो बहुत ख़राब रूट था। और एक तरह से मानो वो रूट ही नहीं था, बस वो पगडंडी वगैरह से पता नहीं कहाँ से निकल के आया है वो भी बहुत ही थका हुआ था, मैं भी बहुत थका हुआ था। गुरुद्वारे की तो कितनी अच्छी सुविधा है, इतनी रात को भी आने के बाद 9:30 बजे यहाँ तो भाई 7:30 7:30 8 बजे तक ना सब सो जाते हैं। और गुरुद्वारे में देखो 9:30 बजे आए हम, उसके बाद ही बाबा जी ने दरवाज़ा खोला, हमारी स्कूटी वगैरह बाइक वगैरह हमारी सही पार्क करवाई और उसके बाद एंट्री करवा के वहाँ पे कमरा दिया हमें। कमरा देने के बाद उन्होंने लंगर के लिए पूछा, लंगर छकना है? हमने कहा हाँ जी। तो कह रहे ठीक है। फिर हम कपड़े बदल के आए, कपड़े चेंज करके आए। फिर उन्होंने रात को सिर्फ हम 2 ही जने थे जो लंगर छक रहे थे, हम दोनों ही लंगर किया। तो ये होता है गुरुद्वारे की चीज़। तो मोस्टली मेरे को बहुत सही लगती है और आप लोगों को सबको बहुत सही लगती है, कि सबको अच्छी लगती है। अभी हम ना वहाँ जाने वाले हैं, अब देखते हैं पानी कैसा ठंडा है गर्म है। और वो संगम हो रहा दोनों नदियों का, एक नदी वहाँ से आ रही है और एक यहाँ से आ रही है। अच्छा रावण जला इधर? हाँ गाइस इधर देखो रावण जला है, उसकी अस्थियाँ पड़ी हैं यहाँ पर सारी। और यहाँ पे हम जा रहे हैं और ये देखो डेंजर का साइन है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। खतरा, नदी में पानी गहरा है, डूबने का खतरा है, नदी में गहराई पर नहाने पर ना जाएं, अधिकारी अभियंता सच्चाई खंड लोहा घाट। गहराई में नहीं जाएंगे हम, यहीं रहेंगे आसपास। क्या आवाज़ आ रही है पानी की। और वहाँ से सिनेमैटिक शॉट ले रहा है। और रात को जो मैं आया ना भाई साहब, मैं बताता हूँ, वो देखो घर दिख रहे हैं ना ऊपर, वो वाले घर। तो वहाँ से मैं आया कहीं से और ऐसे ऐसे वहाँ से गया, वहाँ से जाने के बाद फिर मैं यहाँ से कहीं से ऐसे होते होते वहाँ गया, वहाँ से फिर आया मैं उतर के से। चलो गाइस हम जा रहे हैं नहाने के लिए और वीडियो शूट होगी यहाँ से। नहाने जाते हैं, कपड़े बदलते खाते हैं। ना हमने कर लिया है, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, पानी ज़्यादा ना नहाना चाहिए मेरे को, ज़्यादा मैं चश्मा लेके आता है नहाने। पेट चलो भाई, नई जगह आज तेरी। भैया बढ़िया एकदम। वाह कट के। अरे 3 2 1। तो गाइस हमने फुल अच्छी तरीके से नहा लिया, यहाँ पे एंजॉय कर लिया, खूब मज़ा आया हमें। और हम कम से कम भी 1 घंटा हो गया हमें यहाँ पर डूबे रहे, नहाते रहे, एंजॉय करते रहे और बहुत ही बढ़िया लगा। और देखो वहाँ लगा हुआ वीडियो बनाने के लिए भी। और पानी ना इतना क्लियर है कि भाई देखो सब दिख रहा है भाई, अंदर के पत्थर वत्थर ना, पैर वैर सब, ये देखो। तो ये है ईटा साहब गुरुद्वारे की बैक साइड, जहाँ से नदी के लिए रास्ता निकलता है। और यहाँ पे अभी सारा खाली पड़ा हुआ है, किसी ने बदल के वहाँ कर दिया, पहले यहाँ पे थी। ये हमारा रूम है, एक बेड ये रहा, एक ये रहा और एक वो रहा, 3 बेड है और वो वॉशरूम है, पंखा है।
ठीक है भाई, और क्या चाहिए फ्री में। और सामान ऐसे खिल रहा था हमारा। और ये कुछ वॉशरूम में। अभी जो आपने टाइम लैप्स देखा वो मैं सिर्फ पग बांध रहा था। देखो कट यहाँ पे देखा, क्योंकि शीशा यहाँ पे है नहीं, इसलिए मैं वो पग बांधने के लिए चालू किया था। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एच व्लॉग में आपका स्वागत है। आज है डे 3। तो हम अब रीठा साहब, तो अब जाएंगे रीठा साहब मत्था टेकने के लिए। और टाइम हो चुका है 10:38। ये लंगर हॉल है और ये यात्री निवास स्थान, और ये सीधा गुरुद्वारा साहब रीठा साहब। ये हिंदी में और ये पंजाबी में। एक यहाँ भी लिखा हुआ है। जहाँ पे रीठे का पेड़ है, ये खट्टे, जो पौधा रीठे खट्टे होते हैं, कड़वे होते हैं। तो गुरु नानक देव जी यहाँ पे आए थे तो रीठे मीठे थे, मीठे हो गए थे, जैसे कि इस फोटो में दिखाया गया है। ये देखो, फल खाने के लिए। तो जिस तरफ गुरु नानक देव जी थे उस तरफ के रीठे सारे मीठे थे एक पेड़ के, और एक ही पेड़ के खट्टे भी रीठे थे। तो ये है, तो जो मेन पेड़ था वो अब नहीं है, लेकिन उसके जैसे कई पेड़ हो रहे हैं जिनके रीठे मीठे हैं। तो ये सारा हॉल है, यहाँ पे सारी पेंटिंग्स वगैरह लगी हुई है, गुरुओं की, शहीदों सिंहों की, और भी कई सारे जो भी सिखों के मेन माने हुए से सब, उन सबकी लगी हुई। जैसे वो भाई मनीदास जी की, वो देखो। तो गाइस, ये है मेन गुरुद्वारा, गुरुद्वारा रीठा साहब। काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई तुम अंदर का क्यों नहीं दिखाते, इसलिए नहीं दिखाता, गुरुद्वारा में मना होता है अंदर का दिखाना। ठीक है ना, खुद आओ दर्शन करो, सबसे बेस्ट वही है। ये उस ज़माने के असली गुरु नानक देव जी के टाइम का असली पेड़ का तना है, संभाल कर रखा हुआ है यहाँ पे भी। देखो देखो, कब आए तो गुरु नानक देव जी ना, 14वीं शताब्दी में। और तब यहाँ पे रीठे मीठे हुए थे उस पेड़ के, सिर्फ एक पेड़ के। तो गुरु नानक देव जी का इतना तेज प्रताप था, इतनी शक्ति थी उनमें, तो उनके जाने के बाद भी यहाँ पे जितने भी पेड़ हुए रीठे के सब मीठे हो गए। तो ये मैं सोचना भाई, गुरु नानक देव जी सिर्फ एक गुरु थे, बाबा थे, ऐसा कुछ नहीं था, वो गॉड थे भाई, बस। और यहाँ पे दुकानें वुकानें लगी पड़ी है सारी। तो ये जितना भी रास्ता सारा गांव का है, ये गांव से एंट्री से गांव से जाएगा, उसे तो जाएगा। ओके, सत श्री अकाल जी, मिलते हैं। अभी जहाँ जा रहे हैं झूले की तरफ, वहाँ चलते हैं। रास्ता कुछ देखो ऐसे ऐसे है। एक तरफ है थी कड़वे वाले जिस साइड है, उस साइड मंदिर बन गया ये रहा। तो ये लिखा हुआ है, इतिहास भी लिखा है यहाँ पे, तो मंदिर का ये रहा। चलो चलते हैं, और हमें यहाँ से जाना है, ये रास्ता है, ये देखो। यहाँ भी खेती बाड़ी हो रही है, और हम बैक साइड पे आ गए। अभी वीडियो में वहाँ से बना रहा था एक, और ये बिल्कुल बैक साइड है गुरुद्वारे की। और जो पुल है वो पुल वो रहा। इतनी शांति है यहाँ पे, बहुत सुकून, शांति। और यही अगर हम दिल्ली में होते ना, इतना शोर शराबा, ये बहुत चैं पैं, हॉर्न की आवाज़, लड़ाई झगड़े, दुनिया भर का क्लेश, यानी क्या क्या है। वाहिगुरु 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 जी। पहाड़ों की शेप देखो कैसे कैसे आ रही है, ऐसे ऐसे, और किसी टाइम पे क्या पानी आता, क्या थमते, जो भी है सही लग रहा है ना, वहाँ से शेप आती हुई। और ये सीढ़ियाँ देखो, सीढ़ी कैसे बनी पड़ी है, सीढ़ी कहेंगे, पत्थर टिका रखे इस पे। आगे
टिका रखे हैं ये वाले। तो ये रहा विशाल पुल, कितना मजबूती से कितना बड़ा बना हुआ है, बढ़िया तरीके से। हाँ भाई ठीक है, चलो जी, लो जी आ गए हम पुल पे। तो ये है कुछ बीच बना हुआ है वहाँ पे। हर कोई मेहनत करते हैं, लड़के वजह कैसे मेहनत कर रहा है। पानी की आवाज़ आ रही है ना, वहाँ से आ रही है, और ये हिल रहा है भाई साहब। और वहाँ से रास्ता वहाँ से आ रहा है, उस तरफ से, उस पहाड़ से, उस पहाड़ से इस पहाड़ जाने का रास्ता वहाँ से। फिर ये पुल की हालत कुछ ऐसी है, टारमेक बना हुआ किसी टाइम पर सही थोड़ा सा गंदा हो गया। ये देखो पानी, दीपू पता नहीं किस अंडे को पकड़ के ना पिछले 5-6 मिनट से लगा हुआ है, मुझे पता नहीं क्या समझा रही है उसको। और यहाँ से देखो कितना अच्छा लग रहा है रीठा साहब। बहुत वधिया, बहुत वधिया, बहुत वधिया कैम आ। वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी फतेह। और वो टंकी है पानी की, और कैसा कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। अब देखो -5। मैं ना चलो उनके पास चलता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ क्या बोल रहे हैं ये लोग। देखा रिव्यू भी साथ साथ दे रहे हैं। अरबी है ये, अभी पता लगा है और बताया दीपू इंजीनियर ने। और ये कुत्ता ना उसी को देख रहा है घूर घूर के, वहाँ बैठा है। इसकी बरादरी का नहीं है ना वो। और दूजा पिंड आ गया, वैसे दूजा पिंड था, इस पिंड आ गया बेचारे गलती ना। हमने प्रसाद ले लिया, ये रीठे का और एक पिंडी का। तो प्रसाद मिलता है यहाँ से, रीठे का दे देते हैं 4-5, वो तो खाओ जा घर ले जाओ। और ये पिन्नी प्रसाद, ये देसी घी का 100 रुपये का एक पैकेट। सामान बाहर आ गया, सारी तैयारी हो गई है, ऑल गुड। तो बस अब जैसे कमरा था वैसे कर देंगे, कंबल जोड़ दिया, और गद्दा वहाँ बिछाना, वहाँ बिछा के बस निकल जाएंगे। मोबाइल चार्जिंग में लगा रखा है, ये फिक्सो का कमाल है, फिक्सो सारी इस पर गिर गई है। देखो टाइम हो गया 12:53। ये देखो कल जिस रास्ते से आए थे कितनी गंदी हो गई है, चमकाता हुआ लेके आया था इसको मैं, और क्या हालत हो गई इसकी। जाएंगे इस रास्ते से, अगर हम जाते सूखी डांग से तो शॉर्टकट पड़ता है, लेकिन पेट्रोल पंप मिलेगा आगे जाके। अगर हम जाते चंपावत साइड से ये लंबा पड़ेगा, भैया ने बताया कि 40-50 किलोमीटर लंबा पड़ेगा। और यहाँ पे पेट्रोल पंप मिल जाएगा हमें 35-36 किलोमीटर आगे जाके। और सूखी डांग यहाँ से टोटल ही है 60 किलोमीटर। तो देखते क्या डिसाइड करते हैं, पेट्रोल यहाँ से लेते हैं खरीदते हैं दुकान से, या फिर सीधा निकल जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ तक चल चुकी है 34-23, और मेरे में अभी हाफ टैंक है। एक किक में स्टार्ट हुई है, और कल कितना रफ एंड टफ करके आई है काम। अब एक किक में स्टार्ट, आई लाइक इट भाई, काम बहुत अच्छा को बहुत बढ़िया करा है इसने, कल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी दी है। तो नो डाउट अगर किसी ने स्कूटी लेनी है तो ये ले सकता है, और पहाड़ों पे जाने के लिए कि घूमने के लिए बिना किसी परेशानी के, बिना किसी डाउट के ये ले सकता है और जा सकता है। टाइम हो गया 1:35, और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से गुरुद्वारा रीठा साहब से। फ़ोटोग्राफी हो गई, सब कुछ हो गया। तो ये रहा मेरी बैक साइड में रीठा साहब, बाइक हमने यहाँ लगा रखी थी फ़ोटोग्राफ खींचने के लिए। और अब हम जा रहे हैं, और अब हम जा रहे हैं सूखी डांग वाले रास्ते से। चलो, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दोस्तों भी रास्ता देखना कितना डेंजर है, कितना बढ़िया है। और वाहिगुरू 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 जी।
जौन सा रास्ता है ना वैसा, रात को उतरे थे ना, बड़ी दिक्कत हुई थी। चढ़ा तो देंगे, खैर देखना कैसा है ये रास्ता। लगने में तो मैं ऐसे लगेगा कि क्या है, छोटा, लेकिन हमें पता है, हम रात में आए थे ना। कहीं भी रिदम टूटा ना, वहीं गए समझो। तो ये कुछ ऐसा रास्ता है। और उसने बैग पीछे बांध लिया अब उसका ना शरीर काफ़ी दर्द हो रहा है। हो वाहिगुरु 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 जी। चढ़ गई भाई, चढ़ गई। और रात को जो डर लग रहा था ना, उतारते समय ज़्यादा होता है, चढ़ते समय इतना नहीं होता। खैर ओए गुरु जी, पेट्रोल मिल जाएगा क्या रुपये लीटर? 120, इतना ज़्यादा डालो फिर। तो खाली है, आप डालो ना, और डाल नहीं पाएंगे। फैंटा वाला ही कलर है इसका। फैंटा पी रही थी बोतल। बढ़िया, चलते हैं। अब इतनी टेंशन नहीं है, पेट्रोल डलवा लिया, सूखी टांग से निकल जाएंगे। अब सूखी टांग के लिए चलो जी, ये मुड़ गए हम सूखी टांग के लिए। इधर से आएगा, चलो जी। सही है फिर तो, तेरे पता होगा सारा। क्या ही व्यू आ रहा है भाई, नज़ारे देखो। कैसा सीधा रोड है, मस्त है रोड। अरे जंगलों के बीच से रास्ता, वैसा तो मौसम भी ठीक है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, गर्मी नहीं है। बस ऐसे ही रोड मिलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। रोड ख़राब आता है ना, जब बड़ी दिक्कत आती है। वैसा रास्ता देखो बढ़िया है। ऐसे भगाता हो जाता है ये। What a view, what a road। ये देखो भाई, यहाँ से नदी का फ्लो, और ये लोहे वाला पुल। ऐसा नहीं सिर्फ लद्दाख में पुल है, ऐसे सब जगह। और सामने वाला पहाड़ देखो, विशाल काय। अब यहाँ से वो बंदा करता लेफ्ट हो जाना सूखी डांग के लिए। ओए, तो ये लिखा है सूखी डांग, यहाँ से है सूखी डांग 50 किलोमीटर। यहाँ जाएंगे राइट को तो हल्द्वानी के लिए, और सूखी डांग यहाँ पे है, और शिला देवी मंदिर भी। हल्द्वानी 137। चलो, यहीं से आया वहाँ से, अच्छा। चलो जी, दीपू वो वहाँ से हल्द्वानी वाला रोड था ना, जो 137 किलोमीटर है, काफ़ी लंबा घूम गया था भाई। भाई ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट, इतनी मेहनत करते थे ना सामान लेके भी, और पहाड़ों पे चढ़ते हैं, और ऐसे रास्तों पे। व्यू देखो कितना प्यारा है यहाँ से, और वहाँ पे सीढ़ीदार खेती हो रही है।
वो देखो क्यों की जाती है, दीप इंजीनियर बताएंगे बताओ। ताकि भाई क्या नाम है, इसमें सपाट तो है नहीं कोई एरिया, इसमें पहाड़ों पे खेतीदार छोटा छोटा बना बना के सपाट एरिया तब की जाती है, इसलिए ना। 50 किलोमीटर शॉर्टकट के चक्कर में, मतलब छोटे रास्ते के चक्कर में हम यहाँ से आए हैं। अदरवाइज बड़े रास्ते से जा सकते थे, वो टाइम ज़्यादा लेता, लेकिन रास्ता वो भी ठीक होता या नहीं होता वो बात की बात है। इससे तो ठीक होता। अब इस रास्ते पे चलते हैं, आगे पहुँचना है टाइम से। तो भाई हमें ऐसा कुछ नहीं पता था कितना ख़राब होगा, क्या है क्या नहीं, बस शॉर्टकट के चक्कर में और टाइम बचाने के चक्कर में यहाँ से आगे, लेकिन टाइम उतना ही लगना आई थिंक। ये देखो सैडलिंग करते जाता हुआ अपना ही मजा है सैडलिंग का भी। क्या ओ थोड़ा सा जूता गिला हो हल्का सा नीचे से, वो भी। तो यहाँ पे एक और वाटर क्रॉसिंग देखने को मिलेगी हमें। नहीं है, ये देखो कैसे पहाड़ टूटा हुआ है यहाँ पे बरसातों के टाइम पे सारा, और यहाँ से झरना आ रहा है। कैसा कैसा रास्ता ये, ओए चिड़िया मस्त लग रही है। एक चीज़ है, जैसे आप जितने ऊपर ऊपर जाते जाओगे ना, तो ऊपर जाने में क्या होगा, रास्ता ज़्यादा ख़राब नहीं आएगा, नीचे से ज़्यादा रास्ता ख़राब होता है, क्योंकि ऊपर पहाड़ ना थोड़े बहुत ही टूटते हैं, और जो टूटते नीचे जाते हैं, और नीचे जितनी भी ज़मीनें होती है, जितनी भी रोड होता है, वो ज़्यादा टूटता है। देखो हम ऊपर है तो ठीक ठाक ही रास्ता है, सही भी नहीं कहेंगे, ख़राब है ख़राब कहेंगे इसको देख के तो देखा कैसे स्ट्रगल कर रही हो ऊपर चढ़ने में। इनकी हाइट तभी कम होती है, ऐसे चलते रहते हैं ऊपर चढ़ते रहते हैं। एक और वाटर बॉडी, वो देखो वहाँ से आ रहा है। गाइस अभी 3 बज चुके हैं और यहाँ से सूगी डांग जो रह गया है वो रह गया 25 किलोमीटर, 25-30 किलोमीटर रह गया। और हम जिस पोजीशन पे है ना, ये टॉप है, लुक देखो, ओ ठंडी हवा आ रही है वहाँ से नीचे से। तो ये टॉप है वैसा यहाँ का, इस पेड़ के ऐसे व्यू दिख नहीं रहा, मतलब पूरी गहरा है। तो देखो ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं है भाई। ये पहाड़ देखो कैसे विशाल खड़ा है, हम बोले। और यहाँ एक छोटी चाय की टपरी है। अभी हमने जो क्रॉस किया, टांग गांव है, घंगरिया गांव है, और एक पता नहीं क्या 2-3 नाम थे गांव के, वो है। और इतनी बढ़िया रोड है ये, इतनी मस्त, यानी कि रीठा साहब से पहले की रोड है, वो 15-18 किलोमीटर है, वो ख़राब है। उसके बाद जो रोड में आई है ना ये वाली, ये 1 नंबर की रोड है अभी तक। फिलहाल हम 5-6 किलोमीटर चले हैं इस रोड पे, तो 1 नंबर की रोड है। और व्यू कितना प्यारा है यहाँ से, जैसे फिल्मों में होता है व्यू, वैसा वाला व्यू है। देखो चले, अरे 3 बज रहे हैं भाई को आप, तबीयत तो ठीक है? कौन सा गांव है? हाँ जी, गांव कौन सा है? लधौन, ओके। रिफ्लेक्शन देखो कैसे आ रही है वहाँ से सूरज की, जो पहाड़ों पर पड़ रही है।
बढ़िया लग रही है। पंद्रह से 20 मिनट बिता दिए क्योंकि व्यू बड़ा अच्छा था, बहुत ही प्यारा। और कैमरा यहाँ सेट हो गया, इस पर दस्ताने मैंने पहने नहीं है, पता। हाय बढ़िया। देख रहा था भाई कौन है बंदा, कैसा मास्क लगा रखा है, क्योंकि मास्क मेरा कुछ ऐसा है ना ऑक्सीजन वहाँ जैसा। दोस्तों इस जगह का नाम देखो, ठेंगा दूंगा, इस जगह का नाम है। रास्ता इतना बढ़िया आ गया ना, मज़ा आ रहा है चलाने में। अब देखते कब तक आगे तक है, कहाँ तक है। राम राम। एकदम से आगे भाई। एकदम बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और यहाँ से सूखी टांग रह गया 5-6 किलोमीटर बस। थोड़े थोड़े नहीं पड़ेंगे। रास्ता खत्म, आ जाए यहाँ पे रुकते हैं। तो गाइस ये रास्ता ख़त्म हो गया यहाँ पे सूखी डांग का, और यहाँ से आपको चीज़ें मिलती सारी जगह। इस पे लिखा हुआ है एक ये रास्ता जाता है लंबा यहाँ से, और ये वैसे पेड़ की से दिख नहीं रहा। ये जो रास्ता जाता है ये वाला जाता है लोहा घाट से, जो लंबा पड़ता है बहुत लंबा। और ये शॉर्टकट रास्ता जहाँ से बीचू आ रहा है ना, ये सूखी डांग का रास्ता है, बहुत ही मस्त रोड है। और यहीं पे दुकानें उकानें हैं भाई सारी, दुकानें उकानें यहीं से मिलती सारी। तो यहीं से रोड करते हैं 2। तो अब आपको डिसाइड करना है, जैसे आपने देखा होगा वीडियो में, आपको ये रास्ता चूज़ करना है, ये वाला रास्ता चूज़ करना है, आपकी मर्ज़ी है। हम 1:30 बजे निकले थे और अब बराबर हो रही है 4:41। अब यहाँ चल रहा है चाय, और इन दीदी ने बनाई है चाय, और ये बच्चे हैं यहाँ पे। तो चलो चलते हैं। कितना चौड़ा रोड है, डबल लाइन हाईवे है ना। अब आप डिसाइड करो कि आपको सूखी डांग से आना है या बड़े रोड से आना है, आपकी मर्जी है भाई। लेकिन मैं अपना सजेशन दूं तो मैं तो यही बोलूँगा कि भाई जो 2 व्हीलर वाले हैं ना, उनके लिए तो प्रेफर है ये रोड, बढ़िया है उनके लिए, वो आराम से जा सकते हैं आ सकते हैं। 4 व्हीलर वाले थोड़ा इग्नोर करें, कहीं कहीं पे बहुत छोटा है। एक चीज़ और, अगर आप कभी भी पहाड़ों पर आओ ना तो भाई रिस्पेक्ट किया करो सभी पहाड़ों की। ये देखो व्यू देखो कितना प्यारा है, कैसा लग रहा है। और ये रहा रोड, यहाँ से जा रहा है, और वो आगे सारा नदी है, देखा कितना प्यारा व्यू है, वही नदी। और ये रोड है, यहाँ से सारा नीचे जाना है हमें। तो चलो फटाफट पाठ लगाते हैं, पाठ करते हुए नीचे उतरते हैं। और ये तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है, बढ़िया। तो व्यू कितना प्यारा है, और रोड भी अच्छा रोड है। कोई नहीं, बस बस हो गया, 281 का। तो राइड जो रही बहुत बढ़िया सोई रही। यहाँ से मंदिर मार गए, पूर्णगिरी मंदिर, यहाँ से जाता है लेफ्ट को रास्ता, और इसके बैक साइड में ना सारा नेपाल है वहाँ पे। तुम लोगों को सजेस्ट करोगे ये वाला रूट ये वाला जो क्या नाम है इसका, ये क्या नाम है, सूखी डांग से रीटा साहब वाला या बड़े वाला? मैं तो बड़े वाला ही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि मैंने रात में बहुत धक्के खाए, इसलिए मैं नहीं कर पाऊँगा। छोटे वाला ये सूखी डांग वाला? चलो अपना अपना व्यू है। अगर आप पहली बार जा रहे हो तो इसी से जाना सही रहेगा। किससे? छोटे वाले से। छोटे वाले से पहली बार। टाइम 6 बज गए हैं, तो चलो सीधा नानक मत अगले मिलते हैं। वहाँ पर डैम भी, वहाँ डैम देखना था, अच्छा वाला यार, अंधेरा हो गया, वरना डैम और वो सही दिखता।
और इसी के साथ मेरी गाड़ी के 3500 किलोमीटर पूरे हो गए। वो देखो गाइस, किसी ने रोड के बीच में ना पटाखे रख के जलाए हैं, वो सब जल रहे हैं और ट्रैफिक हो गया जिसके कारण। देखो, और ये ट्रैफिक यहीं से लग गया। पहले ट्रैफिक नहीं था, मेरे सामने आंखों के सामने लगा ये ट्रैफिक। और दीपू राइड करते करते थक गया, यहाँ बैठ गया। और ये इसका पुल है, हो सकता है यहाँ से पानी की आवाज़ आएगी, अगर आएगी तो। आ रही आवाज़ पूरी पूरी। ये नाटक सागर डैम है। हम आ गए गुरुद्वारा रीठा साहब, ये रख, ओह सॉरी, हम आ गए गुरुद्वारा नानक मत्ता साहिब, ये रहा। और बाइकें हमने वहाँ खड़ी कर दी है बाहर, और बैग जूते उतार दिए गठरी घर में, ये रहा यहाँ पे। तो बस अब जाते हैं अंदर दर्शन करने के लिए। कितना प्यारा लग रहा है। पहले इसके ऊपर पिछली जो मेरी कई वीडियो हैं उसमें इसके ऊपर छत भी थी और वो हटा दी गई है, उसकी वजह से गुरुद्वारा इतना प्यारा लग रहा है, देखो ना। और ये सारा है, और वो जो पेड़ है वो गुरु नानक देव जी के टाइम का ही है, और उसकी जड़ नहीं है, वो ऊपर ही है पेड़। तो अभी वहाँ जाकर दिखाएंगे। नीम का पेड़ है वो, नीम का सॉरी पीपल का पेड़ है वो। ये पेड़ है जी गुरुद्वारा, ये पेड़ है ऐतिहासिक पीपल साहिब। तो इसका इतिहास है, वो पंजाबी में है, नीचे हिंदी में है, ये और ये इंग्लिश में है। मैं आपको दिखाऊं मैं तो ये ऊपर ही है जड़े इसकी ना, ये नीचे नहीं है जड़े, ऊपर ही ऊपर टिका हुआ पेड़। ये सोचो यहाँ जगह का। वाहिगुरु जी मैं कह रहा हूँ। और पेड़ देखो कितना हरा भरा है, और कब से गुरु नानक देव जी के टाइम से है ये, तो आज भी इतना जीवित है, हरा भरा सही। क्या बात है, क्या बात है। आगे हम सरोवर वाली साइड में, और सरोवर अभी खैर पानी कम है, यहाँ तक होता है ऊपर तक। चलो गाइस, सोने दर्शन हो गए, मत्था टेक लिए, सब कुछ हो गया, और टाइम हो गया 8:30 हो गए। और अब यहाँ से निकलते हैं और सीधे जाएंगे पीलीभीत। पीलीभीत में ससुराल है, जैसे मैंने पहले बताया। यहाँ तक है 35-41, तो बस निकलते हैं अब पीलीभीत के लिए। और ये गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा खूब देख रहे हो पेड़, वैसे पेड़ है, तरफ पेड़ है। बस ये आ गया बस पिंड वाला रोड, तो बस अब घर आने ही वाला है, तो आपको सीधा मिलता हूँ मैं घर पर। हेलो गाइस, हम आ गए थे यहाँ पे 9:30 बजे। लास्ट वीडियो वही थी जो मैंने आपको दिखाई थी, तो 9:30 बजे करीब आ गए थे हम यहाँ पे। तो बस आने के बाद कुछ नहीं किया, बाइक खड़ी कर दी, बाइक खड़ी करके थोड़ी बातें करके हम फिर खाना खाने चले गए। आपको दिखाया हुआ वीडियो में। खाना खाने के बाद फिर हम अब आए टहलने के लिए बाहर। दीपू और पाजी चले गए अंदर, मैं अकेला टहल रहा हूँ। मुझे देखो कैसी रोड है, यहाँ पे खाली पड़ी है, यहाँ पे भी, और इधर भी खाली पड़ी है। तो ठीक है, इस ब्लॉग का मैं यही एंड करता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। नाश्ता। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एच ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी है हम पीलीभीत अपने ससुराल में, और यहाँ से हम जाएंगे सीधा दिल्ली। चलो गाइस, यहाँ से चलने की तैयारी है, और टाइम हो चुका है 11:30। तो यहाँ से निकल रहे हैं। रेडी? चलो भाई रेडी है, और सबको बाय बाय टाटा कर दिया। मेरा पीछे घर रेडी जी। तो मिलते हैं आपको आगे रास्ते में। हम निकल चुके घर से, और ये कुछ रास्ता है यहाँ का पिंड का, तो बढ़िया सही है भाई।
कहीं कहीं पे टारमेक है और कहीं पे भी खड़ंजे थे। खड़ंजे बोले तो ईंटों वाला रोड, तो वो भी था, ईंटें थी। बिल्कुल नाक के सीध जैसा रोड है। और ये पिंड का रोड है वो, जो गांव में खेतों वेतों का। इधर भी खेत है, लेफ्ट में भी, और राइड का मज़ा लेना चाहिए क्योंकि शांत में रास्ते होते थे, बढ़िया तरीके से इन सबको फील किया जाता है। ऐसा रोड और खाली आगे तक सब दीपू ही दिख रहा है और आगे तक नीरा ही खाली खाली रोड है। दोस्तों हाईवे आ गया, ये रहा, यहाँ से हमें लेफ्ट होना है और इस जगह का नाम है बरा, ये लिखा बरा 0 किलोमीटर। तो यहाँ से हमें लेफ्ट होना है। तो राइट को रास्ता जाता है नानक मत्ता को और रीटा साहब को। दोस्तों इस जगह का नाम है किच्छा और यहाँ से बरेली रह गया, लेफ्ट जाओगे 59 और सीधा रुद्रपुर। सारे लगे हुए बाय करने के लिए और ये जा रहे हैं वहाँ से माता के लिए। बाय 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 और ये रूट है वो वाला बस अड्डा आगे जाके। अभी यहाँ पे रुके थे, दीपू की गोपरे की बैटरी चार्ज लगाने के लिए पावर बैंक में लगा दिया, बैग में रख दिया। और वो लड़की देखो वहाँ से देख रही है मुझे किस तरीके से, वो देखो अब उधर मुँह कर लिया उसने, पहले इधर देख रही थी, मैं कैमरा उसकी तरफ कर रहा था, उसने मुँह घुमा लिया। 220 का पेट्रोल आ गया, 2.37 लीटर। ये है रुद्रपुर से रामपुर रूट और इस रूट पे डाइवर्जन बहुत है। रूट तो बड़ा अच्छा प्यारा है, देखो रोड कितना सही है, सारा उसी का है रोड, सीमेंट वाला है। आते भी जब हम यहाँ से गए थे तब भी ये वाला रूट था, अभी भी जब जा रहे हैं घर को तब भी ये रूट है। रोड के मजे लेते हुए जा रहा भाई। यहाँ से रह के दिल्ली 199 रामपुर 4। अभी खड़ा रामपुर में और ये रामपुर है, पूरी रामपुर सिटी है पीछे सारी। जितने भी अंकल देखते हुए जा रहे थे मुझे। और ये अपनी बाइक, ये अपनी स्कूटी, इसके पीछे का ना एक हट गया, एक था यहाँ पे वो हट गया। तो बस ये आगे सीधा रोड है। यहाँ से जो रास्ता कटता है ये जाता है बरेली को, बरेली और लखनऊ का रास्ता जाता है ये वाला। और ये रामपुर दिल्ली, ये आ गई रामपुर सिटी। और मेरे लेफ्ट में है रामपुर रेलवे स्टेशन और मेरे राइट में है यहाँ पे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी द्वार। दीपू का कैमरा पूरा चार्ज हो गया गोप्रो और वो लगा रहा है। दोस्तों ये आ गए हम दिल्ली रामपुर हाईवे पे। तो यही हाईवे है, अब इसी में सीधा जाना, बस नाक के सीधे में कहीं नहीं मुड़ना। तो यही हाईवे है और यहाँ से दिल्ली रह गई है 200 किलोमीटर। तो हम रुके थे, आई थिंक 5 बजे होंगे अभी, तो पहुँच गए 5 बजे। तो इतना चलाने के बाद 120-130 किलोमीटर कंटिन्यू चलाई है मैंने। तो वहाँ से कंटिन्यू चलाने के बाद सबसे पहले रुका मैं यहाँ पे सेवा ढाबा पे। ये रहा सेवा ढाबा। तो यहाँ पे मैं दीपू का वेट कर रहा हूँ। तो स्कूटी को रख देना ज़रूरी है भाई, बहुत गर्म हो गई थी। और वहाँ पे सनसेट हो रहा है, देखो। भाई आगे शाम के 5 बजे की रोटी और कढ़ाई पनीर और अब चाय। तो भाई आ गया, छोड़ भी दिया। टाइम हो गया 5:39 और यहाँ पे हमारे 39-40 मिनट वेस्ट हो चुकी हैं। लगाएंगे सीधा दिल्ली को और स्कूटी भी ठंडी हो चुकी है। यहाँ पर आ गया 3776। यहाँ से फरीदाबाद रहेगी, गाजियाबाद रहेगी 29, दिल्ली रह गया 51, सोनीपत 87, 51 रह गया दिल्ली। चलो भाई यहाँ पे 15-20 मिनट वेट करने के बाद तो यहाँ से अब चल रहे हैं दिल्ली के लिए। और दिल्ली रह गए यहाँ से 48 किलोमीटर। तो कैसे जा रहे हैं अंकल, बैग कैसे बांधा हुआ, पूरा गिरने वाला हो रहा है। घंटे को बिठा रखी है, आज ही में बच्चा भी पकड़ा हुआ है।
और ऐसे जा रहे हैं। कितना रिस्की है यार ये काम। एक एक भाई को देखो कैसा कैसा सामान टांगा हुआ है इसने। पीछे शायद ढोल है और उसमें सीट है वो, और पता नहीं क्या पकड़ा हुआ है इसने हाथ में, वो लोहा था। वो बिल्कुल फंस के बैठा, पैर भी पूरे नहीं आ रहे, पैर कहाँ रखा हुआ इसने। दीपू गलती से वहाँ चला गया, हमें 20,000 का चलाना है, वो पुलिस वालों ने देख भी लिया उसको। और वो कहाँ से निकलेगा पता नहीं, आई डोंट नो कहाँ से निकलेगा। पेट्रोल भी खत्म होने वाला है, पेट्रोल भी डलवाना है। और यहाँ से दिल्ली रहेगी 23, अलीगढ़ 115, बुलंदशहर 45। देखो भाई दिल्ली का ट्रैफिक, छुट्टी हो रही, सब भाग रहे हैं, सबको भागने की बड़ी है, सब भाग रहे हैं, हम भी भाग रहे हैं। फुल कितने का हुआ? बस हो गया ना, बस रोक दो। 351 टंकी होगी फुल, अब कोई टेंशन नहीं है, अब पहुँच जाएंगे आराम से घर पे बिना टेंशन के। ठीक है, और जी दीपू को बाय बोल दें यहाँ पे। अब इसका रूट यहाँ से अलग हो जाएगा, ये जाएगा यहाँ से अक्षरधाम से, धोला कुआं होता है अक्षरधाम, सॉरी अक्षरधाम से रोहनी की तरफ, और मैं जाऊँगा धोला कुआं से तेलंगाना की तरफ। ठीक है भाई, बाय, अच्छी रही यात्रा। अभी ख़त्म कर देते हैं, इन्होंने बहुत साथ दिया मेरा, जहाँ जहाँ भूख लगी वहाँ खाया मैंने। और यमुना मैया, जय यमुना मैया की जय। ये भाई बोल के ना केला का शिकंजी पी रहा था, और मैंने उसको यहीं पकड़ लिया। अभी थोड़ी देर पहले मैं इसी की बात कर रहा था, मैंने कहा निकल गया, अलग हो गया, चला गया, और देखा तो शिकंजी पी रहा था, मेरे को उसकी बाइक दिख गई, तो यहाँ लगा हुआ था ये देखो। तो ये यहाँ पर रुका हुआ किसी दुकान के इधर, हवाई शिकंजी। चलो भाई एक बार इसको फिर बाय बोलते हुए, इस बार फाइनल वाला है भाई। टनल में आ गया, प्रगति मैदान का टनल है ये वाला, बड़ा ही सही है भाई। 211 इंडिया गेट, इंडिया की आन बान शान। तो यहाँ पहुँच गया हम, और बस अब निकलते हैं यहाँ से, सोखा रोड पकड़ के सीधा बाहर को। चलो जी, गुरुद्वारा बंगला साहब, मेरी अपनी स्कूटी, दर्शन हो गए, मत्था टेक लिया हमने यहीं से। बाबा जी को थैंक यू बोल दिया यात्रा सफल करने के लिए, और बस घर पहुँच जाए आराम से, और कुछ नहीं। इस रूट पे पूरी 3900 आ चुकी है क्या। चलो बस इस वीडियो को मैं यहीं ऐड करता हूँ। और ये था पीलीभीत से दिल्ली तक का सफ़र। होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और टाइम हो चुका है 9:45। बाय।